नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आज आपके लिए लेकर आया हूं SDF का लेटेस्ट लॉन्च स्पेशल प्रोडक्ट, जिसके अंदर काफ़ी सारे एडवांस फीचर और इंक्लूड कर दिए गए हैं। पहले से ही ये ट्रैक्टर एडवांस था, लेकिन अब इसको और ज़्यादा एडवांस बना दिया गया है। आप किसी लग्जरी कार से इसकी अगर कंपैरिजन करोगे तो उससे बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि उतने फीचर इसके अंदर डाल दिए गए हैं। सबसे पहली चीज़ आपको मैं शुरुआत से लेकर यहाँ से स्टार्ट करके वहाँ तक लेकर जाऊँगा और ओवरऑल फीचर्स इसके बता दूँगा कि कौन कौन से फीचर हैं, चेंजेस इसके अंदर एक्चुअल में क्या किए गए हैं, सारी कुछ चीज़ों के बारे में प्रॉपर जानकारी दूँगा। सबसे पहले फ्रंट से शुरुआत इसकी करेंगे। यहाँ पर जो डिज़ाइन है उस पर कंपनी ने प्रॉपर काम किया है। चार इसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलाइट डाल दी गई हैं, जो कि इंटरनेशनल मॉडल्स में आती थी, बट अब आपको इसके अंदर भी देखने को मिलेंगी। इंडियन मार्केट के लिए भी ये इस तरीके का मॉडल डिज़ाइन कंपनी ने कर दिया है। यहाँ पर आपको SDF का बड़ा ही शानदार 3D कटिंग के साथ में आने वाला जो लोगो है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर वही पहले की तरह यहाँ पर जाली दी गई है, यहाँ पर जाली दी गई है, ताकि जो एयर वेंटिलेशन सिस्टम है इसका वो प्रॉपर तरीके से वर्क करे, हीटिंग वाली दिक्कत ट्रैक्टर के अंदर ना आए। बोनेट की लॉक के साथ में दे दिया है। यहाँ पर इसकी की लगती है, जिससे बोनेट इसका अनलॉक हो जाता है। तो आप डायरेक्टली ऐसे अनलॉक भी नहीं कर पाओगे उसको, सेफ्टी पर्पज़ से भी उसको एक फीचर आप कह सकते हो कि वो इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। बाकी इसके अंदर जो फ्रंट इसका चूल्हा है ना, ये भी काफ़ी हैवी ड्यूटी दिया गया है। और यहाँ पर बम्पर अगर आप फिटमेंट कराना चाहते हो ईजिली करा सकते हो। इन कैप को आप रिमूव करोगे और बम्पर ईजिली इसके ऊपर फिटिंग करा सकते हो। इसका जो फ्रंट एक्सल है वो SDF का खुद का डिज़ाइन किया हुआ फुल्ली हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल है, जो कि प्लेनेटरी ड्राइव के साथ में आता है। बाहर का सिस्टम अगर मैं आपको दिखाऊं तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलता है, जबकि अन्य ट्रैक्टरों में क्या होता है, जो प्लेनेटरी गियर्स हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाते हैं, लेकिन इसके अंदर जैसे आपको पिछला व्हील या पिछला रिम क्लीन मिलता है, नीट एंड क्लीन, उसी तरीके से जो फ्रंट रिम है वो भी आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन ही इसके अंदर देखने को मिलता है। कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बाहर से कुछ लगा हुआ है इसके अंदर। टायर साइज़ 11/2/24 रखा गया है। MRF के ही टायर डाले गए हैं। जो इसका 4 व्हील ड्राइव का मैकेनिज्म है वो इतना ज़बरदस्त देखने को मिलेगा कि नीचे आपको रोड दिखेगी ही नहीं। एक कटिंग सेक्शन प्रॉपर इंजन के अंदर, गियरबॉक्स के अंदर दिया गया है, ताकि जो 4 व्हील ड्राइव की रोड है वो उसके अंदर ही जाए, नीचे आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसको इफेक्ट ना करे, और बिल्कुल प्रॉपर ऐसा लगे फिटमेंट की कुछ फिटमेंट वाकई में किया गया है। और ये जो सिस्टम है पूरा इसका 4 व्हील ड्राइव का, वो कंपनी का खुद का डिज़ाइन किया हुआ पेटेंट है। किसी अन्य कंपनी से जो फ्रंट एक्सल है या कोई भी चीज़ है वो कंपनी नहीं लेती है। तो इस चीज़ का भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। जो इसके अंदर स्टीयरिंग है, सिंगल जैक पावर स्टीयरिंग के लिए दोनों तरफ देखने को मिल जाएंगे। आगे इसके अंदर टाई रोड दी गई है। एक जैक आपको यहाँ पर दिख रहा है और एक जैक आपको यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप हाई स्पीडिंग में भी ट्रैक्टर को चला रहे हो तो स्टीयरिंग जो है डिसबैलेंस नहीं करेगा, बिल्कुल प्रॉपर चलेगा। इसके लिए इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। चारों टायर्स में ब्रेक के साथ में आता है। इसके अंदर आपको फ्रंट जो टायर है उनके अंदर भी ब्रेक्स मिलते हैं और रियर एक्सल के अंदर भी जो ब्रेक्स हैं वो मिल जाते हैं। तो आप कह सकते हो पहला ट्रैक्टर आप इसको कह सकते हो जिसके अंदर चारों टायर्स के अंदर आपको ब्रेक्स मिलने वाले हैं। ये आपको नोजल दिख रही होगी, ये जो गैस इसके अंदर बन जाती है ना, उसको बाहर निकालने के लिए ऑटोमेटिकली निकल जाती है। आपको कुछ नहीं करना, ध्यान आपको रखना है जब आप पेडलिंग वगैरह उस तरीके की चीज़ें कर रहे हो तो इसको क्लीन करते रहना समय समय पर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है केवल, बाकी कुछ नहीं करना। ये ऑटोमेटिकली हवा जो है बाहर आ जाती है, ठीक है। सील व्हील भी आपकी बिल्कुल नहीं कटेगी अगर आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखोगे। सील कटने की दिक्कत तब आ जाएगी जब इसका जो एयर फ्लो है वो बंद हो जाएगा। ये बंद हो जाएगा ऊपर से कीचड़ में या किसी उस तरीके की दिक्कत में, तो हवा पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाएगी जो गैस इसके अंदर क्रिएट हो रही है। तब ऐसी स्थिति में सील वगैरह कट जाती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो वो दिक्कत आपको इसके साथ में नहीं आएगी। बाकी इसका जो लुक है वो पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त कर दिया है। देखने में आपको कुछ लगता है कि कंपनी ने वाकई में यार कुछ काम किया है, कुछ प्रोडक्ट जो है वो बनाया है। बोनेट को ओपन कर लेता हूँ, मैंने पहले ही अनलॉक कर लिया था उसको चाबी लगा करके, और यहाँ से मैं हल्का सा इसको जो है ऊपर उठाऊँगा और मेरा बोनेट ऑटोमेटिकली ऊपर ये चला जाता है। क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे ना प्रॉपर, तो डुअल गैस स्टड का यूज़ किया गया है, जिससे कि आपको कोई इसके ऊपर फोर्स न डालना पड़े, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये हीट प्रोटेक्टर लगाए गए हैं, जिससे कि जो इंजन की गर्माहट है उससे इसका जो पेंट वगैरह है ना वो ख़राब ना हो, उसके लिए हीट प्रोटेक्टर इसके अंदर लगाए गए हैं। फ्रंट से अगर बात करूँगा तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर नई देखने को मिलेंगी। पहली चीज़, आपको जो बैटरी है वो फ्रंट में ही दी गई है, प्रॉपर तरीके से आपकी सेफ भी रहती है और आगे बिल्कुल सटीक लगती है। ऐसा नहीं लगता कि कुछ अलग से इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया या लगा दिया, ठीक है। दूसरी चीज़, इसके अंदर अगर आप देख पा रहे होंगे तो एयर क्लीनर इसके अंदर ड्राई टाइप का दिया गया है, लेकिन इसके अंदर जो सिंपल एयर क्लीनर है वो नहीं है। ये भी एडवांस एयर क्लीनर इसके अंदर डाला गया है, जो वर्क किस तरीके से करेगा, आपको इसको लंबे टाइम तक भी क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका डिज़ाइन इस तरीके का है, केवल आपको 1200 या आप 1000 घंटे पे इसको चेंज ही करोगे, आपको क्लीन करने की ज़रूरत इसको नहीं पड़ेगी। इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि आप जैसे धूल वगैरह क्षेत्र में या रिपर वगैरह इसके पीछे चला रहे हो तो बार बार आपको दिक्कत ना हो, सिरदर्दी ना हो कि यार क्लीन करना है, चौक तो नहीं हो गया, तो वो दिक्कत भी
इसके साथ में नहीं मिलेगी। बाकी सेंसर इसके अंदर भी यहाँ पर लगाया गया है। ये आप देख रहे होंगे इंटरकूलर दिया गया है, जो टर्बो के थ्रू एयर फ्लो इंजन के अंदर किया जाना है, उसको ठंडा करके तब इंजन के अंदर ये सप्लाई करता है। इसका काम ये है। इसके पीछे आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा एक इंटरकूलर और दिया गया है। इस इंटरकूलर का काम क्या है, मेनली ये काम करता है भाई, जो डीजल इसके अंदर जाएगा उसको ठंडा करने का काम इस छोटे इंटरकूलर का है। पीछे आपको दिख रहा होगा रेडिएटर, इसका जो तीनों पार्ट हैं वो एल्यूमिनियम के ही डिज़ाइन किए गए हैं, जो इंजन को प्रॉपर तरीके से वर्क करने में जो है हेल्पफुल है या सहायता करते हैं। बाकी यहाँ पर आपको एक पार्ट ये दिख रहा होगा, ये है क्या एक्चुअल में, इसकी अगर बात करूँ तो ये है इसका, देसी भाषा में बात करूँ तो ये दिमाग है इसका, ठीक है। ये है ECU अगर टेक्निकल भाषा में आपको बताऊँ, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। ये पूरे इंजन को आप कहोगे अगर वर्क कर रहा है तो इसके थ्रू वर्क करेगा। एक एक सेंसर की रीडिंग को ये मेजर करता है, तब उसको ये कमांड देता है, तब आपका इंजन प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। यानी कि मान लो आप ट्रैक्टर को ढलाई पर लेकर चल रहे हो और आपका ट्रैक्टर जो है वो RPM ड्रॉप करने लगा, ठीक है, तो इसको जैसे ही पता चलेगा कि ट्रैक्टर दब रहा है, ये उसको कमांड देगा और वो सेंसर वहाँ पर जो लगा हुआ है वो फ्यूल सप्लाई को बढ़ा देगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपका ट्रैक्टर इजीली उसको चढ़ाई पर ट्रैक्टर को लेकर चढ़ जाएगा, ठीक है। उस स्थिति में क्या होगा, आपकी डीजल खपत जो है वो कम आएगी, क्योंकि नॉर्मल लोड में उसी हिसाब से डीजल सप्लाई ये करेगा और हैवी लोड में उसी हिसाब से डीजल सप्लाई ये करेगा। तो आप कह सकते हो जैसा काम होगा आपका उसी हिसाब से आपका ट्रैक्टर या आपका इंजन ऑपरेट होगा। तो ऐसा कुछ सिस्टम ये इसके अंदर दिया गया है। बाकी यहाँ पर आप देख पाएंगे तो जो पंप है इसके अंदर, जैसा मैंने आपको बताया CRDI मॉडल है ये, तो इसके अंदर आपको पंप भी अलग तरीके का देखने को मिल जाता है। ये CRDI इसके अंदर पंप है। इसका काम क्या है ना, ये हाई प्रेशर को क्रिएट करेगा। कॉमन रेल है, कॉमन रेल में लगातार उसको बना करके रखेगा। कॉमन रेल में सेंसर लगे हुए होते हैं जो उसको इंडिकेट करते हैं, ECU तक कमांड देते हैं और तब इसको पता चलता है कि कब स्प्रे पिस्टन के ऊपर करना है। जबकि DI में क्या होता था, प्रेशर क्रिएट हुआ और पिस्टन के ऊपर स्प्रे हो गया। लेकिन इसके अंदर जब ट्रैक्टर आपने स्टार्ट कर दिया, ये प्रेशर मेंटेन करके तब तक रखेगा जब तक आपका ट्रैक्टर स्टार्ट है। तो होता क्या है, जब आपका ट्रैक्टर लोड में भी चल रहा होता है ना, तो ये प्रॉपर स्प्रे उसके ऊपर करता रहता है। तो आपका ट्रैक्टर जल्दी से ना RPM ड्रॉप वाली दिक्कत भी उसके अंदर नहीं आती है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। ये इसके अंदर फिल्टर लगाए गए हैं जो कि डीजल को फिल्टर करने का काम करते हैं। यहाँ पर भी सेंसर इसके अंदर लगाए गए हैं जो कि मेजर करते हैं, ECU तक सारी रीडिंग को भेजते हैं। इंजन की मेनली अगर बात हम कर रहे हैं तो इसके अंदर 3849 सीसी का इंजन लगाया गया है, जो कि प्रॉपर 75 हॉर्स पावर का इंजन है। 2200 रेटेड RPM पर वर्क करता है। SFC की बात करूंगा तो 270 ग्राम पर किलोवाट की SFC के साथ में आता है। और यहाँ पर एक पार्ट ऊपर आपको दिख रहा होगा इसके अंदर। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जो इंजन है वो टर्बो चार्ज विद इंटरकूलर के साथ में आता है। SDF का खुद का डिज़ाइन किया हुआ पेटेंट इंजन है इसके अंदर। और ये आपको दिख रहा होगा ऊपर एक पार्ट काफ़ी बड़े साइज का दिख रहा है, ये इसका भाइयों दिया हुआ है कैटालिटिक कन्वर्टर। इस कैटालिटिक कन्वर्टर का काम क्या है, ये इसको लगाना क्यों पड़ा? इसका काम है भाइयों, जो एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही हैं इंजन से बाहर, उनके अंदर जो हार्मफुल गैसेस रह जाती हैं उसको फिल्टर करने का, रिसर्कुलेट करके उसका काम ये है। इसको कैटालिटिक कन्वर्टर बोला जाता है। इसका जो प्राइसिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। आप कह सकते हो कि एक महंगा पार्ट है, ये अपने आप में महंगा पार्ट है। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर का काम होता है। बाकी टर्बो चार्जर यहाँ पर इसका लगा हुआ है। ऐसा कुछ सिस्टम है इसका, बिल्कुल नीट एंड क्लीन इधर से। और यहाँ पर आप देख पाएंगे तो इसके अंदर डुअल पंप आपको दिखेंगे। एक पावर स्टीयरिंग के लिए दिया गया है, एक आपका हाइड्रोलिक्स के लिए दिया गया है। बाकी मफलर इसके अंदर की तरफ ही दिया गया है। तो नीट एंड क्लीन साइलेंसर आपको बाहर की तरफ से दिखेगा। हीट प्रोटेक्टर भी उसके ऊपर लगाया गया है। और इसके अंदर कमाल की बात है अगर आपको बताऊं तो डीजल टैंक भी इसके अंदर फाइबर का दिया गया है। और ये जो डीजल लेता है ना, ये बाकी ट्रैक्टरों में आपको यहाँ से दिखता है, लेकिन ये यहाँ से डीजल नहीं लेता। ये डीजल लेता है डीजल टैंक में ऊपर को इस तरीके से उठाता है। इसके अंदर इस तरीके की पाइप भी रहती हैं जो डीजल को डीजल टैंक से उठाती हैं, ना कि नीचे से वो खींचे। इसका फायदा क्या होता है, जब पानी वगैरह या कूड़ा करकट डीजल के अंदर है तो वो नीचे की सतह में बैठ जाता है और ये जो इंजन है उस डीजल को उठाता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ काम है। और एक और मजे की चीज़ यहाँ पर देखोगे, ये इसके अंदर आपको एक नट दिख रहा होगा। ये नट पीतल का दिया हुआ है और ये एलन की के साथ में है। इस नट को आप जैसे ही रिमूव करोगे तो पूरा डीजल आपका सिंगल इस नट से ही बाहर आ जाएगा। तो इतना कुछ सिस्टम ऐसा इसके अंदर डाला गया है। बाकी यहाँ पर सेफ डीजल ड्राइव ड्यूज, तो ऐसा कुछ स्टिकर क्यों लगाया गया है वो मैंने आपको बता दिया टेक्निकल लैंग्वेज में कि SFC इसकी कितनी है। तो वहाँ से एक अंदाजा आपको लग जाएगा कि डीजल खपत कितनी ट्रैक्टर की जो है वो रहने वाली है। क्लच की बात कर रहा हूँ तो सस्पेंडेड पैडल के साथ में आता है, प्रॉपर डबल क्लच के साथ में ट्रैक्टर आता है। ये आपका मेन क्लच हो गया। और जो PTO के लिए क्लच है वो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म आप देख पा रहे होंगे, प्लेटफॉर्म आपको एरिया कंजेस्टेड सा जरूर लगेगा, लेकिन वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि एरिया कंजेस्टेड सा क्यों है। यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर मैट भी दिया गया है, कंपनी फिटेड मैट है, सिंगल फुट स्टेप दिया गया है, हीट प्रोटेक्टर लगाए गए हैं। इंजन की गर्माहट को रोकने के लिए डिलक्स टाइप के जो मडगार्ड हैं वो इसके ऊपर लगाए गए हैं। सीट इसके अंदर अगर बात करूंगा, फुली डिलक्स सीट अगर आप इसको कहोगे तो वो कहना गलत नहीं है। फुली डिलक्स सीट इसके अंदर दी गई है। एयर प्रेशर वाली सीट भी इसको बोला जाता है। आप अपने वेट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो और ये उसी
हिसाब से वर्क करती है। काफी शानदार सीट इसके अंदर डीलक्स सीट लगाई गई है। गियरबॉक्स की बात करूंगा इसके अंदर तो 2 ऑप्शन कंपनी ने प्रोवाइड कराए हैं, फुली कांस्टेंट मैश या फुली सिंक्रो मैश। दोनों में से आप जो सा चाहें वो खरीद सकते हैं। गियर स्पीड की बात अगर इसकी मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे लो, वी और एसआर का लीवर आपको दिख रहा है। इधर की तरफ आप देखेंगे तो 5 गियर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं और ये आपका सेटल का गियर यहाँ पर दिख रहा है। तो इसके अंदर जो टोटल स्पीड मिलेंगी वो 15+15 का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। 30 स्पीड टोटल इसके अंदर आपको मिल जाती है, जो कि सिंक्रो मैश और कांस्टेंट मैश दोनों का ही ऑप्शन कंपनी ने प्रोवाइड करा रखा है। आप अपने हिसाब से उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप, मैं जैसे स्पेस की बात बता रहा था आपको एरिया ऐसा लगता है जैसे कंजेस्टेड सा है, लेकिन कंजेस्टेड सा इसलिए नहीं है। जब ड्राइवर इसको चलाता है तो उसको चलाने में बिल्कुल सहूलियत रहती है, क्योंकि सारी जो रेंज है या लीवर्स हैं वो आपके बिल्कुल रेंज में ही आ जाते हैं। यहाँ पर आपको कहीं लटकना या झुकना नहीं पड़ता, जिसकी वजह से इतना एरिया होने के बाद भी आपका जो ऑपरेशनल एरिया है ना वो प्रॉपर आपको लगेगा जब आप इसको ड्राइव करोगे। ऐसा मैं अपने ही बेस पर नहीं बोल रहा, जो किसान भाई, मैं जिन किसान भाइयों से मिला, जिनके रिव्यू लिए, उन लोगों ने ये चीज़ मुझे बताई। मैंने जब पूछा कि सर आपको एरिया ऐसा नहीं लगता कि कम है, तो वो लोग ये कहते हैं कि जब हम इसको चलाते हैं हमें महसूस ही नहीं होता है, क्योंकि मेनली काम ड्राइवर को करना है, ना कि साइड में बैठने वाले बंदे को करना है। ठीक है, तो ये चीज़ है, कुछ ऐसा कुछ सिस्टम इसके अंदर दिया गया है। ब्रेक्स की बात करूंगा, नो डाउट दी बेस्ट ब्रेक्स इस ट्रैक्टर के अंदर आते हैं। ऑयल इमर्स्ड डिस्क ब्रेक है प्लस पावर ब्रेक है। टैंडम सिलेंडर लगा हुआ है, कोई मैकेनिकली रोड नहीं जाती, उसके अंदर एडजस्ट करना आपको नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। ब्रेक आप अंगूठे से भी दबा सकते हैं और ये वर्क करने लग जाता है। इतना शानदार इसका कुछ ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। और पार्किंग के लिए यहाँ पर आपको, अगर आप ब्रेक देख पा रहे हो, सेपरेट दिया गया है और ये काम भी सेपरेट ही करता है। उस ब्रेक से इसका कोई मतलब नहीं है, एक अलग सिस्टम इसके अंदर दिया गया है। यानी कि इमरजेंसी में हो सकता है आपके वो ब्रेक वर्क कभी ना करें, आप हाई स्पीड में चल रहे हो ट्रैक्टर को, तो ऐसी स्थिति में ये ब्रेक आपका वर्क करेगा। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। बाकी आपको ब्रेक चारों टायर्स के लेने हैं या पिछले टायर्स के ब्रेक से ही काम करना है, तो उसके लिए लीवर यहाँ पर ही आपको दिख जाएगा। आप उसको अगले ब्रेक्स को बंद भी कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, ये पैर वाली रेस आपको यहाँ पर दिख जाती है, ये हैंड वाली रेस यहाँ पर आपको दिख जाएगी। और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है या इसका डैशबोर्ड है, ये बड़ा शानदार कर दिया कंपनी ने। इसके अंदर इतने सारे सेंसर्स डाल दिए, इतनी सारी इंडिकेशन के लिए लाइट्स डाल दी, आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर आपके सर किसी भी पार्ट में कहीं पर कोई दिक्कत आ जाती है तो आपको एरर कोड प्रॉपर शो कर देता है डिस्प्ले में। आप देखकर उतर के ये नहीं देखना कि किस सेंसर में दिक्कत है, ना ही आप पता लगा पाओगे। तो इसके अंदर सिस्टम कुछ ऐसा दिया गया है, कहीं पर अगर आपके सेंसर में या कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो वो यहीं पे शो कर देता है आपके डैशबोर्ड के अंदर, और आपको बता देता है कि आपके उसमें सर यहाँ पर दिक्कत आ चुकी है, आप सर्विस सेंटर ट्रैक्टर को ले जाइए। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये इसके अंदर की लगाने के लिए प्रॉपर जगह दे रखी है और देखो कितना शानदार उसको डिज़ाइन किया गया है। नया बंदा ढूंढेगा उसको कि कहाँ पर है, लेकिन इसके अंदर ये यहाँ पर है। इसको भी आप इस तरीके से जब आप यूज़ नहीं कर रहे तो बंद कर सकते हो। ठीक है, ये इसके अंदर हेडलाइट्स के लिए हैं, ये ब्रेक फ्लूइड यहाँ से डाला जाता है, ये इसके हैजार्ड लैंप को ऑन ऑफ करने के लिए हैं। ठीक है, और ये इसके इंडिकेटर्स को कंट्रोल करने के लिए हैं। इसका डैशबोर्ड की तरफ फोकस करेंगे ना, यहाँ पर ये देखिए इतनी सारी इंडिकेशन आपको इसके डैशबोर्ड के अंदर मिल जाती है। जैसा मैंने आपको बताया फुल्ली डिजिटल डैशबोर्ड है और हर तरीके की ब्लिंकेशन लाइट्स के लिए या हर कुछ आपको डैशबोर्ड के अंदर ही शो कर देता है। एरर आपको शो कर देता है, एरर कोड आपको शो कर देता है, सभी कुछ आपको डैशबोर्ड के अंदर शो कर देता है। यानी कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यार टेक्नोलॉजी एडवांस है, CRD, ये सेंसर इतने सारे हैं, अगर दिक्कत होगी मैं क्या करूँगा। तो मैं वाला शब्द जो ख़त्म कर दिया कंपनी ने, क्योंकि डैशबोर्ड के अंदर सभी कुछ दे दिया है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब आप कोई एरर आपके ट्रैक्टर में हो गया तो आपको डैशबोर्ड के अंदर ये प्रॉपर शो कर देगा। यहाँ पर आपको देखो इतनी सारी जो ब्लिंकेशन के लिए लाइट्स हैं वो प्रॉपर इसके अंदर दे रखी हैं। भाइयों ये देखो एक कमाल का फीचर और इंट्रोड्यूस कंपनी ने कर दिया इसके अंदर। जैसे कारों में या बाइक्स में आप देखते थे क्रूज़ कंट्रोल, वैसे आपको ट्रैक्टर में भी देखने को मिलेगा। ये क्रूज़ कंट्रोल जैसे सर ने मुझे बताया, ये वर्क इस तरीके से करेगा, जब आप ट्रैक्टर मोड़ पर घुमाओगे तो ये RPM को स्लो कर देगा, और जैसे ही आप मोड़ पर से ट्रैक्टर को लेकर चलोगे तो दोबारा आपके ट्रैक्टर को उसी RPM पर लेकर के आ जाएगा। तो ऐसा कुछ सिस्टम भी इसके अंदर ये इंट्रोड्यूस कर दिया है। यानी कि कहने का मतलब ये है, जैसे पहले से ही ट्रैक्टर एडवांस आता था उसको अब और ज़्यादा एडवांस कर दिया गया है। अगर टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ तो दी बेस्ट आप इसको कह सकते हो। बाकी डिफरेंशियल लॉक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, हाइड्रोलिक कंट्रोल आपको देखने को मिल जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए लीवर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। सारा कुछ आपकी रेंज में ही आता है। और हाई पावर स्मार्ट हाइड्रोलिक का एक स्टिकर भी इसके ऊपर लगा हुआ है। ये क्या है? ये हाई पावर स्मार्ट हाइड्रोलिक इसके अंदर ये है, जब आपने लिफ्ट को ऊपर उठाया और आपने ट्रैक्टर को कर दिया बंद, लीवर नीचे डाल दिया, आपकी लिफ्ट तब तक नीचे नहीं जाएगी जब तक आप ट्रैक्टर को दोबारा स्टार्ट ना कर दें। तो ये इस तरीके से हाई पावर और स्मार्ट हाइड्रोलिक का मतलब एक्चुअल में होता ये है। ठीक है, और इसकी सीट में भी एक सेंसर डाला जाता है
जैसे कि आप सीट के ऊपर से उतर के चले गए तो आपका ट्रैक्टर ऑटोमेटिकली 7 सेकंड में बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिस्टम इसकी सीटों के अंदर भी डाला गया है। बाकी यहाँ पर 2 व्हील 4 व्हील में ले जाने के लिए प्रॉपर लीवर दे रखा है। ये इसका मैंने आपको बता दिया था डबल क्लच का लीवर है। पीटीओ के लिए क्लच इंडिपेंडेंट दिया गया है। डुअल पीटीओ के साथ में आता है 540 प्लस 750। एक और सिस्टम है इसके अंदर 540 प्लस 750। अगर आप ना लेना चाहें तो 540 प्लस 1000 RPM वाली पीटीओ भी आप इसके अंदर उसका चयन कर सकते हैं, ठीक है। पिछला टायर साइज यहाँ पर MRF के टायर डाले गए हैं। 16/9/30 रखा गया है। मेरी सर से बातचीत इसके ऊपर प्रॉपर हुई थी कि सर 75 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के अंदर आपने 16/9/30 टायर साइज क्यों रखा है, इसके अंदर 18 टायर साइज क्यों नहीं दिया। तो उन्होंने मुझे प्रॉपर स्पष्ट तरीके से समझाया कि सर जब हमने इसकी टेस्टिंग की थी प्रॉपर, तो जब हमने रिजल्ट निकाले हमने 18 के टायर भी डाले, अगला टायर हमने और बड़ा साइज किया उसको, तो जो रिजल्ट इनके ऊपर आया इसका, वो रिजल्ट उनके ऊपर नहीं आया। इसलिए कंपनी ने बड़ा सोच समझ करके टेस्ट कर करके तब ये टायर साइज इसके अंदर रखा है। बढ़ाने को बढ़ा भी सकती थी लेकिन इसीलिए नहीं बढ़ाया कि एक्स्ट्रा वेट हो जाएगा और परफॉर्मेंस वो वाला निकल करके नहीं आएगा जो किसान को मिलना चाहिए, ठीक है। बाकी पिछले हिस्से की तरफ चल रहा हूँ तो पिछला हिस्सा जैसे फीचर्स लोडेड है वैसे ही पिछला हिस्सा भी फीचर से लोडेड है। रियर एक्सल प्लानिटरी ड्राइव के साथ में आता है। फुल्ली हैवी ड्यूटी रियर एक्सल इसके अंदर डाले गए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे डुअल इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर देखने को मिल जाते हैं। आप प्रेशर का कोई भी इम्प्लीमेंट चलाना चाहते हैं ईजिली उसको चला सकते हैं। इनके साथ में लिंकेज आप देख लें, दोनों तरफ आपको एडजस्ट करने के लिए लिंक को ऊपर नीचे प्रॉपर जैक सिस्टम दे रखा है। और लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करूंगा तो 2250 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ में आता है। एक्सटेंड रैंप की सहायता से उसको 3000 किलोग्राम तक कंपनी ने बढ़ा दिया है। सेंसिंग के लिए 4 पॉइंट दिए गए हैं, यानी कि जैसा आपका काम है, जैसा आपका फील्ड है, उसी हिसाब से आप अपने ट्रैक्टर को ऑपरेट कर सकते हो अपनी टॉपलिंग का सही चयन करके, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक प्रोटेक्टर भी लगा दिया है, यानी कि पीटीओ का कोई काम कर रहे हो तो आपका पैर वगैरह हाथ वगैरह उसके अंदर ना जाए। ये स्टिकर भी यहाँ पर लगा हुआ है, उसके लिए ये जो प्रोटेक्टर है वो इसके ऊपर लगाया गया है। भाइयों पीटीओ की अगर बात मैं यहाँ पर करूँगा तो मैंने आपको बताया था 3 ऑप्शन है, 2 का आपको चयन करना पड़ेगा, 540, 750 और 1000, ठीक है। 540 के साथ 750 आप ले सकते हो, 540 के साथ 1000 RPM पीटीओ के आप ले सकते हो। पीटीओ एचपी की बात कर रहा हूँ तो 68.3 एचपी की जो पीटीओ पावर है वो इस ट्रैक्टर के साथ में मिल जाती है, यानी कि 68.3 एचपी की पीटीओ पावर ये ट्रैक्टर जनरेट कर देता है। बाकी यहाँ पर पीछे की तरफ 12 वोल्ट का एक सॉकेट दे रखा है। पीछे आपको टॉपलिंग कैरी होल्डर मिल जाता है, रिफ्लेक्टर मिल जाता है, तो ये कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। पीछे से लुक आपको इस तरीके का मिल जाता है। फुली डिलक्स टाइप के जो मडगार्ड हैं वो ट्रैक्टर के अंदर डाले गए हैं। पर आप इसका प्लेटफॉर्म भी एक बार देख लेंगे तो बिल्कुल आपको एक अलग तरीके का फील जरूर देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया था फुली सिंक्रोनाइज गियरबॉक्स का यूज़ किया गया है, तो उसका स्टिकर भी इसके ऊपर लगा रखा है। सुपर क्रीपर के साथ में आता है। अब ये सुपर क्रीपर क्या है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, पिछली वीडियो में आप चेकआउट कर लेना, जिसके अंदर मैंने विद डेमो आपको दिखाया था कि सुपर क्रीपर क्या है, ये काम किस तरीके से करता है, ठीक है। डबल OIB ब्रेकिंग सिस्टम है, मैंने आपको बता दिया, समझा दिया उसको कि किस तरीके से वर्क करता है। पहले से ये एडवांस ट्रैक्टर था लेकिन अब इसके अंदर जैसे CRDI तकनीक आई है तो और ज़्यादा एडवांस ट्रैक्टर जो है वो हो गया है। आज की वीडियो में आप लोगों ने इसके ओवरऑल फीचर्स के बारे में जान लिया। ये था ड्यूसफार का एग्रोलक्स 80 प्रोफीलाइन CRDI मॉडल, ठीक है। ओवरऑल फीचर्स के बारे में आप लोगों ने जान लिया, कौन कौन से चेंजेस हैं उनके बारे में आप लोगों ने जान लिया, किस तरीके से बाकी ट्रैक्टरों से अलग है उसके बारे में आप लोगों ने जान लिया। प्रॉपर जानकारी आपको आज की वीडियो में मिल गई होगी। प्राइसिंग की बात करूँगा तो अराउंड 19 से 20 लाख के समथिंग इसका प्राइस रखा गया है, जो कि ट्रैक्टर की प्राइस जस्टिफाई होती है या नहीं वो आप लोगों को इसके फीचर्स जान करके पता लग गया होगा कि वाकई में ट्रैक्टर अपनी प्राइस को जस्टिफाई कर पाता है या नहीं। तो ओवरऑल फीचर्स के बारे में आप लोगों ने जान लिया। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।